से, ज्ञान से कि साक्षात्कार से? हाँ, पाठ खुलता है। किस तरह खुलता है? आत्मा याद करते करते जब अपनी निश्चित ऊंचे से ऊंची स्टेज पर पहुंचती है तो उसमें मनन चिंतन मंथन की स्टेज आ जाती है। अपना अपना मनन चिंतन मंथन करके ही हर आत्मा अपना पार्ट खोलती है। अपने को अपने से ज्यादा कोई दूसरा जान सकता है क्या? नहीं जान सकता। तो ये भी पुरुषार्थ है। पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी रथ में शयन करने वाली, शरीर रूपी रथ में रह करके ही मनन चिंतन मंथन हो सकता है। परंतु देहधारी गुरुओं ने गलत रास्ता दिखाया। उन्होंने मन को, आत्मा को, बुद्धि को और ही देहभानी बनाई दिया कि सूक्ष्म बनाते हैं आत्मा को, देहभानी बना देते हैं। और भगवान आकर है पहला पाठ ही क्या पढ़ाते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, अति सूक्ष्म आत्मा हो। तो वो सूक्ष्म आत्मा अपनी निश्चित स्टेज पर पहुंच करके मनन चिंतन मंथन करना शुरू कर देती है। साक्षात्कार भक्तों को होते हैं। और भक्त आत्मा मुझे प्रिय है ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। जानने की इच्छा रखने वाला। और हर आत्मा को अपने बारे में जानने की ज़्यादा इच्छा होती है या दूसरों के बारे में जानने की ज़्यादा इच्छा होती है? हर आत्मा चाहती है कि मेरे बारे में, मेरी आत्मा में अनेक जन्मों का क्या क्या पार्ट भरा हुआ है वो मुझे पता चले। तो अपने अपने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। और बाबा ने बताया कि किसी के साथ हिंसा नहीं करना। तो परिवार में जो विरोधी है बाबा का, जैसे लौकिक में कोई विरोधी है तो बाबा का काम में हमेशा बाधा बन के खड़ा हो जाता है। तो उसका साथ विरोधी भाव करना है। वो जैसा कहेगा, जैसा करेगा उसका फल नहीं पाएगा। लेकिन हमको नहीं करना चाहिए ना। आप ला अपने हाथ में उठाना चाहेंगे, फिर जब नियम बना हुआ है जो जैसा कहेगा या जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो हमको क्या पड़ी है कि श्रीमत के बरखिलाफ होकर के चले। श्रीमत तो कहती है हिंसा नहीं करनी है, न हद की करनी है और न बेहद की हिंसा करनी है। जैसे उसको कोर्स वगैरह कराया है, उसको कोर्स हुआ है, समझा है, फिर तुमने जो कुछ किया वो अच्छा किया, तुमको अच्छा मिलेगा। लेकिन विरोधी है ना उसका पार्ट। अब तुमने जो कुछ कराया तुमको फल मिलेगा कि नहीं? ये बाबा बोलता है जब तक लौकिक खत्म नहीं होगा तब अलौकिक में कैसे चलेगा है? लौकिक दुनिया जब तक खत्म नहीं होगा, हाँ, अलौकिक में कैसे चलेगा? अच्छा, तो तलवार ले लो हाथ में और मार काट मचाते बचाते चले जाओ। मन बुद्धि से करना है। हाँ, तो चलो फिर इसमें तो कोई बात ही नहीं। तो मुख से गंदी बात बोलना नहीं चाहिए। हाँ, वाचा से मत निकलने दो, कर्मेंद्रियों से बुरा कार्य मत होने दो। हाँ, और परम पद है, विष्णु परम पद है। हाँ,
पवित्र प्रवृत्ति मार्गिका मार्ग का प्रतीक है। तो प्रवृत्ति मार्ग में दादा दादी माता पिता और बच्चे सभी आते हैं। हाँ, तो यहाँ कहाँ दिखाई देते? यहाँ संगम युग में ये कहाँ दिखाई देते? दादा दादी दिखाई नहीं देते हैं? तुम्हें लक्ष्मी और नारायण ही दिखाई देते हैं? लक्ष्मी नारायण दादा दादी। लक्ष्मी नारायण तो माता पिता हैं सारी सृष्टि के, विष्णु। उनके जो बाप हैं, जो माँ है, वो नहीं दिखाई देती है? दिखाई देती कि नहीं? अर्धनारीश्वर दिखाई देता है, तो वही है। और हाँ जी, आज मुरली में आया था ना शिव बाबा, देख लो देख लो। हाँ, शिव बाबा भी एक एक का जीवन स्पष्ट रूप से बताते हैं। हाँ? शिव बाबा भी एक एक का जीवन एक एक का जीवन स्पष्ट रूप में बताते हैं। फार्मूला दे दे। माना इंडिविजुअली बताने की बात नहीं वो कैसे बताएंगे एक एक का? संभव है? है संभव। 750-500 करोड़ आत्माओं का एक एक का जीवन एक व्यक्ति बताए, ये संभव है? ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, एक भाई का सवाल है कि यदि उसको अनिश्चय आता है तो उसने जो कुछ सालों पहले ये करने के लिए गया था फरीदाबाद, तो उसका एफिडेविट वो मांग सकता है क्या रिटर्न यज्ञ से या बाबा से? जब वो नीचे बुद्धि था और उसने एफिडेविट बना के दिया था बाबा को, फिर कुछ सालों के बाद किसी कारणवश यदि वो अनिश्चय बुद्धि बन जाता है और उसको यदि अपना लिखा हुआ एफिडेविट की ओरिजिनल कॉपी यदि चाहिए, किस लिए? उसको विश्वास नहीं रहा, हाँ, तो कोई बात नहीं, विश्वास नहीं रहा तो अपना रास्ता पकड़ो। तो यज्ञ की ओर से उसने जो एफिडेविट लिख के दिया था वो उसको वापस मिलने का कोई प्रावधान है? हाँ, उसकी फोटो कॉपी मिल जाएगी। अच्छा, ओरिजिनल नहीं मिल पाएगा? किस लिए? ओरिजिनल हमने बनवाया कि तुमने बनवाया? हाँ, वो तो उसी ने बना के दिया। हाँ, बना के दिया उसने, लेकिन बनवाया किसने? तो बाबा जी जो रूल्स है डायरेक्शन अनुसार उसने बनवा के दिया। डायरेक्शन शिव बाबा का है ना, शिव बाबा के डायरेक्शन के अनुसार बनाया गया और यज्ञ के अंदर बनाया गया, तो प्रावधान यज्ञ का हुआ ना कि बनाने वाले का हुआ? यज्ञ का होगा। यज्ञ का हुआ। तो वो सिर्फ उसकी फोटो कॉपी लेने का अधिकारी है। उसकी फोटो कॉपी मिल जाएगी। और फोटो कॉपी किस लिए चाहता है? इसलिए चाहता है कि बाद में हम कह दें हमने कोई बाप नहीं बनाया दूसरा, हम तो एक ही बाप के बच्चे थे सदैव और अभी भी एक ही बाप के बच्चे हैं। जबकि वास्तविकता ये है, शिव बाबा को छोड़कर कोई मोहम्मद को अपना बाप बना लेगा, कोई गुरु नानक को अपना बाप बना लेगा, तो प्रूफ ही खत्म हो जाए। ओरिजिनल दे देंगे तो प्रूफ खत्म होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो बनवाने का मतलब ही क्या हुआ? पता कैसे चलेगा कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्ट होने वालों में है या नहीं है? ढेर बाप बनाने वाला है या एक बाप का बच्चा है? कैसे पता चलेगा? है? बाबा तो कहते हैं कि धर्मराज जो सजाएं देगा वो प्रूफ दिखा के सजा देगा कि बिना प्रूफ के सजा दे देगा। और उसका मंथन करेंगे अगर इनका होता है
शब्द यूपी होता है। हाँ हाँ यूपी जैसे अभी मैंने बोला हाँ कि यूपी से कोई वीआईपी बोला, हाँ यूपी से कोई वीआईपी बोला, यूपी से वीआईपी ना चलो वीआईपी लाओ। हाँ हाँ यू शब्द का उल्टा अर्थ यूपी का उल्टा यूपी होता है ना। माने पीयू जो है वो दूसरा जन्म लेके उल्टा हो गया नहीं बाबा उनका है। पीयू शब्द यदि लिखा जाए पहले पीयू और फिर से यदि उसका उल्टा किया जाए यूपी। यू नहीं है, ऊ है। अच्छा अच्छा वो भाई पीयू पीयू है, पीयू। ऊ या नहीं है। हाँ, और बाबा, भारत का कोहिनूर हीरा अभी विदेशियों के कब्जे में है। हाँ वो भारत को देना नहीं चाह रहे, भारत को वापस देना नहीं चाह रहे। हाँ, जिसके हाथ में अच्छी चीज आ जाएगी, वैल्यूएबल चीज आ जाएगी, वो दूसरे को दे देगा क्या है? अभी भारत जो स्थूल में है वो किसके इशारे पे चलता है? विदेशियों के इशारे पे चलता है। विदेशियों की मुट्ठी में है कि नहीं? जैसे स्थूल भारत विदेशियों की मुट्ठी में है, ऐसे ही एडवांस पार्टी में 90% से ज्यादा दूसरे धर्म के बीज हैं या नहीं है? बोलो, हैं। तो उनके अनुसार चलना पड़े या नहीं चलना पड़े? नहीं चलना पड़े। अगर नहीं चलेंगे तो भी सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए जो बेहद का भारत है वो भी लोन ले रहा है, तब जिंदगी चल रही है। किससे लोन ले रहा है? एडवांस पार्टी की जब शुरुआत हुई, सीढ़ी के चित्र में नीचे भीख लेते हुए भारत दिखाया गया है, तो किस भारतवासियों से भीख मिल रही है या विदेशियों से भीख मिल रही है? हैं? किससे मिल रही है? विदेशियों से भीख मिल रही है। तो भीख देने वाला अपने कंट्रोल में रखता है या नहीं रखता है? अपने कंट्रोल में रखेगा। और अच्छा बाबा, तो बाबा ने बोलता है कि कोई गलती करेगा तो एक बार माफ करूंगा, दोबारा माफ करूंगा, तो तीसरी बार माफ नहीं करूंगा। हाँ तो जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, माया, इसका ओवरऑल 3 चांस है। इसका मतलब पांचों का ओवरऑल 3 चांस है ना। इसका मतलब जैसे 3 चांस बोला जाए, तीसरी बार माफ नहीं करूंगा, तो जो 5 विकार है मेन, जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, माया, इसका ओवरऑल 3 चांस है। इसको समझा दो, ये आगे बैठा अच्छी हिंदी बोलता है। मुझे भी समझ नहीं आया। 3 बार इसके पांचों के लिए 3 बार माफ है ना। 3 बार माफ नहीं, 2 बार माफ। तीसरी बार माफ नहीं करेंगे। हाँ, तो क्या हुआ? पांचों का मिल के 3 बार है? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। एक विकार का 2 बार है ना, पांचों विकार का 3 बार। क्या बोल रहा है? हाँ, रुको माफ करना चाहिए। हैं? 5 विकार है वो हम बच्चों में है। तो विकारों के द्वारा जो हम बच्चों में गलतियां होती है, तो 15 बार बाबा ने माफ करना चाहिए। क्यों 15 बार माफ कर दे? हैं? 3 बार है ही नहीं, 2 बार है। हाँ? हैं? पहली बात 3 बार है ही नहीं, 2 बार है। और दूसरी बात ये है, एक ही मुखिया को अगर मार लिया तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बार बार की बात ही खत्म। तो एक ही मुख्य है, काम विकार, बार बार की बात ही खत्म हो जाती फिर। और नक्षत्र नाम है अनुराध नक्षत्र है। नक्षत्र नाम अनुराध नक्षत्र है। नक्षत्र अनुराध
अनुराधा। हाँ। जैसे बाबा ने मुझे बोला है कि राधा ही अनुराधा बन गई है, तो अनुराधा के नाम पर ही हुआ है। हाँ। अच्छा करा। हाँ। अनुराधा के नाम जनक, फिर अनुजनक। अनु माने उसको फॉलो करने वाला, अनुराधा माने राधा को फॉलो करने वाला ही। और बाबा ने कुमारों से ज़्यादा कुमारी को कन्याओं को महत्व दिया, कुमारों से ज़्यादा महत्व को कन्याओं को दिया है। कुमारों से ज्यादा महत्व कन्याओं को दिया है, गलत बात। बाबा ने कहा 7 शीतलाएं एक तरफ और उनके साथ एक कुमार दिखाते हैं, और एक शीतला 100 ब्राह्मणों से उत्तम, तो वो एक कुमार की कीमत क्या हुई? 700 ब्राह्मणों के मुकाबले एक हो गया। कुमार हो तब ना। और साइन कहाँ है? साइन, हाँ, तो उसके अनुसार ही साइंस निकला है कि साइंस जो है साइंस निकला है। साइन परिवार, साइंस साइंस विज्ञान साइंस भी अंश साइंस है। साइन बम्बई वाला साइन, साइंस शब्द से साइंस निकला। ये तो कोई बात नहीं हुई। और साई में बिंदी है, ना नहीं है। हाँ। और नारी, हाँ, 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 ब्रह्मा बाबा ही तो किसी में प्रवेश करके योगिनी बनता है, माँ है ना वो, इसलिए। हाँ, है असली साकार शरीर की पूजा होती है या बिंदी की पूजा होती है? साकार की पूजा होती है। हाँ, दोनों मिलकर के ही परिवार चला सकते हैं। दो प्रैक्टिकल में साकार में नहीं होंगे तो परिवार नहीं चलेगा। तो वो एक युगल दिखाया गया है जो 3 देवियों से भी उत्तम दिखाया गया है। 3 देवियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर की 3 देवियां, उन तीनों देवियों की पूज्य, उसको अत्रि और अनुसुईया नाम दिया है। पूज्य तभी होता है जब ज्यादा प्योरिटी हो, और ज्यादा प्योरिटी का प्रूफ चाहिए। नई दुनिया की स्थापना लक्ष्मी आकर के करेगी या उसका फाउंडेशन पहले से ही पड़ जाता है? नई दुनिया का फाउंडेशन पहले से ही पड़ जाता है, लक्ष्मी तो बाद में आती है। जो फाउंडेशन डालने वाला है वो ज्यादा पावरफुल हुआ ना। और बाबा ये योगी का बोला है कि सेकंड कोर्स जो है वो मुश्किल से उठाते हैं। सेकंड कोर्स जो है ना वो मुश्किल से उठाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा सेकंड कोर्स मुश्किल से उठा रहे हैं। सेकंड कोर्स मुश्किल से उठा रहे हैं। दूसरे का जो कोर्स है, पहला कोर्स और दूसरा कोर्स, बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स। हाँ, तो सेकंड नंबर का जो कोर्स है, हाँ, वो मुश्किल से उठाते हैं। नहीं, कोई तो बड़े आसानी से उठाते हैं। ये एडवांस कोर्स जो है
उसको सिद्ध करने वाले सूर्यवंशी हैं या दूसरे वंशी हैं? तो सूर्यवंशियों के लिए सहज होगा या कठिन होगा? है? उनके लिए तो सहज है, उन्हीं के लिए बनाया गया है और वो ही उसको प्राप्त करते हैं। तो वो बाबा को शरीर छोड़ने के बाद, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद मुरली में बताया होगा कि एडवांस में बता दिया होगा? जो मनन चिंतन मंथन की चीज है वो बच्चा बुद्धि करेगी या सालिम बुद्धि करेगी? कौन करेगा? और ब्रह्मा बाबा को बच्चा बुद्धि कहें या सालिम बुद्धि कहें? बच्चा बुद्धि। यही कारण है। मन बुद्धि में क्या करे? गणपति ने क्या किया? घमंड तोड़ा। हाँ जी। गणपति पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा का। और ब्रह्मा बाबा अनुसुईया में प्रवेश करता है या नहीं करता है? करता है या नहीं करता है? तो प्रवेश करने वाला पावरफुल होता है या जिसमें प्रवेश होता है वो पावरफुल होता है? वो पावरफुल होता है उस समय जिस समय प्रवेश करता है। और वैसे भी गणेश ने ही नहीं कुबेर का मान तोड़ा, किसी और ने भी तोड़ा कि नहीं तोड़ा? किसने तोड़ा? रावण ने भी कुबेर का मान तोड़ा था। हाँ ठीक है, लेकिन मान तो तोड़ा ना, अपमान तो कर दिया ना। तो कौन है रावण और कौन है गणेश? गणेश ब्रह्मा बाबा और रावण कौन है फिर? बेकार आदमी नहीं, कोई उसका कोई रूप नहीं है? अरे रूप भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसके चित्र बनाए जाते हैं उनका चित्र भी प्रैक्टिकल में होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। कौन है फिर? अच्छा, दुनिया में देहधारी गुरु हैं कि नहीं? ढेर के ढेर। सबसे बड़ा देहधारी गुरु कौन? ब्रह्मा बाबा। और रावण? रावण भी अपने को क्या समझता था? बहुत बड़ा गुरु था। कितने सिर हैं लगे हुए? 10 सिर। और ब्रह्मा की गोद में भी कितने धर्म वाले खेलते हैं? 10 धर्मों के। तो बड़ा हुआ ना हुआ? और धारण करते नहीं, धारण करते नहीं। क्या नहीं धारण करते? सूक्ष्म शरीर। तो फिर त्रिलोकीनाथ का टाइटल किसका रहेगा? तीनों लोगों का। सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म वतन है क्या चीज? कोई प्रैक्टिकल में लोक है या नहीं है? फिर सूक्ष्म वतन मनन चिंतन की एक स्टेज है। जो मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज है वो ही सूक्ष्म वतन है। उस मनन चिंतन की सूक्ष्म स्टेज को पहले पहले पकड़ने वाला कौन है? कौन पकड़ता है? जो पकड़ता है वो त्रिलोकीनाथ। और बाबा
मन को अमन की स्थिति में ले जाने का श्रेष्ठ अभ्यास कौन सा है? सदा काल के लिए लक्ष्मी चंचल है। लक्ष्मी चंचल है। लक्ष्मी चंचल। हाँ ठीक है। कोई भी भक्ति मार्ग में मुक्ति बनाते हैं, लक्ष्मी की आंख को टेढ़ा करता हैं? कोई भी भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाते हैं, लक्ष्मी का आंख को एक आंख टेढ़ा करता है, तो लक्ष्मी मार्ग ऐसा कहीं देखा कि लक्ष्मी एक आंख से ढेड़ी होती है? हैं? बाबा कहते हैं माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाई दिए हैं। किसी ने बना दिया होगा, आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। हाँ जी। भक्ति मार्ग में जो बच्चा पैदा होता है ना, लड़की जो पैदा होता है, भक्ति मार्ग में पैदा होती है। स्कूल में हाँ, स्कूल में जब बच्ची पैदा होता है तो थोड़ा जो टेढ़ा होता है ना, बोलते हैं लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी होता है, बोलते हैं जो लक्ष्मी आंख है टेढ़ा वैसे। इसका मतलब बेहद में ये नहीं आता है, जो बेहद में जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी मारने वाला है, वो थोड़ा भी टेढ़ा चल रहा है। लौकिक दुनिया में कोई कन्या जन्म लेती है, यदि कारणवश टेढ़ी हुई पाव या आंख, तो ऐसा कहावत है कि लक्ष्मी ने जन्म लिया। घर में कन्या जन्म लेती है तो हर आदमी कहता है ना कन्या ने, लक्ष्मी ने जन्म लिया। ऐसे थोड़े ही कि उसकी नाक आंख कान टांग टेढ़ी होगी, टूटी हुई होगी, तभी लक्ष्मी होगी। क्या मनन चिंतन मंथन करते हो? है इसीलिए तो राम की सेना बताई है। हाँ, एक मूवी में बताया शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है। शिव बाबा का भक्ति मार्ग में भी पार्ट है और ज्ञान मार्ग में भी पार्ट है। शिव बाबा का, शिव बाप का या शिव बाबा का? शिव बाबा का तो बताया है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। तो बाबा शब्द लगाने से साकार साबित हो जाता है, और वो 5000 वर्ष से इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है, लेकिन संगम युग में हम उसे पहचानते हैं और 5000 वर्ष में उसे पहचानता भी नहीं है कोई। हाँ, तो भक्ति मार्ग किसको कहेंगे, ज्ञान मार्ग किसको कहेंगे? भक्ति मार्ग किसको कहेंगे? भक्ति मार्ग जब नहीं पहचानते हैं तो अंधे हैं, नहीं अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं, उसको भक्ति मार्ग कहेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने शिव बाबा ने बोला होगा ना, ब्राह्मणों की दुनिया में सब अंधे हैं क्या? कोई तो सोच रहा होगा कि सब अंधे हैं? सब तो नहीं है। हाँ, ब्रॉड ड्रामा में जो शिव बाबा का पार्ट है वो तो गिरती कला का पार्ट है ना, तो अपने ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार तो सुप्रीम सोल तो कभी गिरता नहीं था। ब्रॉड ड्रामा के हिसाब से विष्णु को उत्तम पद वाला कहा है या मध्यम पद या कनिष्ठ पद? उत्तम पद वाला कहा है। और सृष्टि के आदि में सबसे ऊंचा पार्टधारी कौन है? विष्णु। जो आदि में सृष्टि के पार्टधारी उत्तम है, आदि सो अंत, तो अंतिम जीवन में भी ऊंची होगा या नीचा होगा? है ऊंचा ही होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर दिखा देते हैं ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। कहाँ की बात? यज्ञ के आदि की ही बात है। अंतिम जन्म में भी वो दोनों आत्माएं एक दूसरे के प्रति सामंजस्य रखने वाली होती हैं। विष्णु पार्टधारी ही हैं।
और बाबा आत्मा जब शरीर छोड़ने को होती है तो दूसरे शरीर में उसका 3-4 महीने पहले से आना जाना हो जाता है। तब शरीर छोड़ने को होती है, दूसरे घर में उसका प्रवेश का आना जाना मतलब हो जाता है? नहीं होता। मतलब एक शरीर छोड़ेगी दूसरे घर का उसको नहीं, उसके संस्कारों के अनुसार 4 महीने पहले ही शरीर छोड़ने से पहले उसका शरीर निर्माण हो जाता है। आत्मा आती जाती नहीं है, निर्जीव पिंड तैयार हो जाता है उसके कर्मों के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार। आत्मा प्रवेश करती है तो वो, और जब शरीर छोड़ती है तो उस निर्जीव पिंड में प्रवेश करके जीवन धारण कर लेती है। और विष्णु को क्या दिखाया भक्ति मार्ग में? पाताल में। पाताल में हाँ, जो दिखाने वाले हैं वो मनुष्य हैं या भगवान है? मुरली में तो बोला है भक्ति मार्ग में माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए। और वैसे भी भक्ति मार्ग में तो दिखाते हैं भगवान चरित्र करते हैं। विष्णु ने जो भी अवतार लिए हैं उन अवतारों में विष्णु के चरित्र दिखाए गए हैं भगवान के। तो चरित्र ऊंचे ही हो सकते हैं या नीचे भी हो सकते हैं? नीचे भी हो सकते हैं। मनुष्य तन धारण करते हैं, भगवान आते हैं तो मनुष्य तन धारण करते हैं, तो मनुष्य जैसा ही पार्ट बजावेंगे या देवता जैसा पार्ट बजावेंगे? है मनुष्य जैसा ही पार्ट। मनुष्य ऊंचे ऊंची भी कर्म करता है और मनुष्य नीचे नीचे भी कर्म करता है। और हाँ, भारत में ऐसा कि उनकी लड़कियां पैदा होती हैं तो सबका मंदिर सब एकदम दुखेगा, लड़के पैदा होते हैं तो सीधे रहते हैं। ऐसा कि लड़कियां पैदा होती हैं तो लड़की पैदा हो जाए क्या पूछेंगे क्या हुआ? लड़की पैदा, लड़का, अरे लड़का पैदा हुआ, ऐसा क्यों? हाँ, लड़का पैदा होता है। सृष्टि में भी, सृष्टि के आदि में जब संगम युग हुआ तो मानने वालों ने मान लिया कि लड़के के रूप में भगवान आया, पुरुष रूप में आया। और मानने वालों ने ये भी मान लिया कि भगवान स्त्री चोले के रूप में गुलजार दादी में आया। लेकिन आखिरी जब रिजल्ट होगा, रिजल्ट निकलेगा कि नहीं, सच्चा क्या है झूठ क्या है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? है अभी तो समझते हैं, अभी की समझ झूठ है या गलत है। आखिरी रिजल्ट निकलेगा तो कहेंगे कि भगवान पुरुष रूप में ही आता है, स्त्री चोले में नहीं आता है। तो सृष्टि की जब आदि होती है तो आदि में भी भगवान पहले प्रत्यक्ष होता है या स्त्री चोला पहले प्रत्यक्ष होता है? भगवान ही प्रत्यक्ष होता है। और चंद्रमा की कला है शुक्ल पक्ष में बढ़ती है, चंद्रमा की कला शुक्ल पक्ष में बढ़ती है और वध पक्ष में घटती है। तो सुंदर वध का अर्थ क्या है? यही अर्थ है संगम युग में कभी चढ़ती कला है और कभी उतरती कला है। जो चढ़ती कला है वो बढ़ती कला है और उतरती कला है तो अंधेरे में जाने की कला है। और वो कहते हैं ना पहले जो सुख है, पहला सबसे बड़ा सुख है वो अपने शरीर से निरोगी काया। तो उसके लिए बाबा ने खान पान के परहेज के लिए बोला है, खान पान के परहेज के लिए बोला है। तो
कौन सी चीज़ के साथ जो विरोधी खुराक होता है ना, वो उसके लिए बाबा ने कुछ बताया नहीं। कोई भी चीज़ साथ में खाने, जैसे उड़द की दाल और दही खाने से बीपी बढ़ता है, ऐसा। ठीक है, हाँ। तो कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए साथ में? एक गीता है, उस गीता में बताया भिंडी खाने से ऐसा होता है, बैंगन खाने से वैसा होता है। वो गीता ला करके इनको दो तो ये पढ़ें। नहीं, मतलब खान पान की परहेज के लिए बाबा ने बोला ना मुरली में, तो किस रीति से करने का है खान पान? सीधी सी बात, सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया सो जो सहज पच जाए वो ही सतो प्रधान। कठिनाई से पचे वो तमो प्रधान। पेट में जाके दर्द पैदा कर दे, बीमारी पैदा कर दे, दस्त होने लगे, उल्टी होने लगे, वो तमो प्रधान भोजन हो गया। तो जो इंग्लिश अभी दवाई लेते हैं वो लेना नहीं चाहिए है? देसी दवाई लेनी चाहिए, कोई भी हमारे घर में जो होता है वही लेना चाहिए ना, वायु का प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो। हाँ, गांव में देहात में जिनके घर में खेती होती है, अगर खेत में बैंगन पैदा होता है तो 6 महीने बैंगन ही बैंगन खाते हैं। क्या खराब है? जो बीमारी हो वो कोई भी दवा खावा तो चले नहीं सकता। ये सब मन के ऊपर है। विश्वासम फलदायकम। नहीं तो कितनी भी दवा करो, करोड़ों रुपए खर्च कर दो, नहीं ठीक होगा ना तो नहीं ठीक होगा। आशा रहती वो खाना तो अच्छा हो गया, वो खाना अच्छा है, उससे सोचते हैं भाई ये चीज खा तो अच्छा हो गया। नहीं बाबा, वो जो एंटीबायोटिक दवा होती है एलोपैथी, वो तो आगे जाके बाबा ने बोला फ्लॉप हो जाएगी, और वो आयुर्वेदिक वही चलेगा, होम्योपैथी की चलेगा। कोई पैथी नहीं चलेगी, सिर्फ याद की पैथी चलेगी। क्योंकि वो हीट पकड़ता है, ये तो हीट पकड़ता है ना, ये जो गोली एंटीबायोटिक है वो तो हीट पकड़ती है और ब्लास्ट करती है ना। हाँ, तो वो तो और भी खराब करती है ना बॉडी को। हाँ, तो नहीं खाना चाहिए इंग्लिश दवा। ठीक है, तो देह को याद करने की दवाई नहीं खाना चाहिए, और जो विदेही को याद करने वाली है वो खूब खाना चाहिए। हाँ, टीवी में साइंटिस्ट ने बताया 2020 तक कोई दवाई काम नहीं करेगा। हाँ, अभी न्यूज में देखा है जस्ट रिसेंट। हाँ, और भगवान की प्रत्यक्षता उससे पहले होनी चाहिए या बाद में होनी चाहिए? तो फिर और टेबलेट बन रहा है ना, टेबलेट वगैरह, वो कोई काम। अरे अभी भी तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। आदमी का स्वार्थ इतना बढ़ता जा रहा है कि दवाई बनाने वाला दूसरे के कल्याण के लिए दवाई बनाता है, और डुप्लीकेट बनाने वाला अपने कल्याण के लिए काम करता है। और डुप्लीकेट ज़्यादा बन जाता है और असली खत्म हो जाता है। और दुनिया बोला है कि सिर्फ आप एवस बुद्धि और एवो का पुजारी करते नहीं। दूसरे नंबर में कहेंगे शंकर भी एवस बुद्धि एवो का पुजारी करते नहीं। शंकर को ऐसी उपमा क्यों देंगे? तो याद तो करता है। शंकर का भी पुजारी नहीं बनता, ऐसा तो मुरली में नहीं बोला। कोई मुरली हो तो दिखाना। मुरली पढ़ने वाले तो यहाँ सुनने वाले तो बहुत बैठे होंगे। हाँ, शिव बाबा के लिए बोला है। शिव बाबा कभी पुजारी नहीं बनता। तो वहाँ 5000 में पुजारी नहीं बनेगा तो यहाँ संगम युग में किसी की पूजा करेगा? किसी से बैठ करके ज्ञान सुनेगा? किसी को गुरु बनाएगा? पूज्य मानेगा? मानेगा? है? नहीं मानेगा। हाँ, आम के लिए पता है कि जो आते ही मर गया, आम का जो फल है, हाँ, उसके लिए पता है कि तो आते ही मर गया। आते ही मर गया। हाँ, तो
तो आम्रपाली टाइटल किसका रहेगा? वो तो भाषा बनाने वालों ने ऐसी भाषा बनाई है, भाषा की बात बनाई बताई। वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि आते ही मर जाए। कोई है यहाँ बैठा हुआ जो कहे कि हम पूरे मर गए हैं? आज जिंदा होते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, कल माया उखाड़ देती है, अनिश्चय बुद्धि बनने लग पड़ते हैं। आज बाप की महिमा करते हैं, कल ग्लानि करने लग पड़ते हैं। तो मर गया कि जिंदा है? कोई नहीं मर गया। वो सिर्फ भाषा, भाषियों की भाषा है। बाबा 69 पुरानी अव्यक्तवाणी का एक पॉइंट है, 69 की अव्यक्तवाणी, कोई भी 9 की हो। हाँ, इसमें विश्व महाराजन बनने वाला जो होगा उसकी एक विशेषता बताइए कि ये जो ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है उस हर आत्मा के साथ उसका संबंध होगा। तो अभी विश्व महाराजन माना है रामायण नारायण को ही कहेंगे ना, तो उसका संबंध आधारभूत आत्माओं के साथ भी होगा और बीजुल आत्माएं दोनों से होगा, या सिर्फ जो बीज है वो छोटा सा संसार, उसका बाप कौन? शिव बाबा। शिव बाबा प्रैक्टिकल में है या हवा में है? तो परिवार भी प्रैक्टिकल में होगा या हवा में होगा? तो बताया है जिनसे बाप का संबंध है उनसे ही हमारा संबंध रखना चाहिए। जिनसे बाप का कोई संबंध नहीं उनसे हमारा कोई वो हमारे परिवार के हैं ही नहीं। अब आधार जड़ को कहा जाता है। जड़ निर्जीव है या सजीव है? यहाँ तो सजीव है, जड़ भी, आधारभूत आत्माएं जो है वो भी तो चैतन्य में है ना। है, लेकिन बुद्धि जड़त्वमयी है या चैतन्य है? जड़त्वमयी है। हाँ, जो अव्यक्त पाठ चलता है उसको अव्यक्त वाणी कहते हैं, अव्यक्त मुरली नहीं कहते। मुरली माने मोड़ने वाले ने जहां कहीं मोड़ना चाहा वहीं उसको मोड़ दिया, इसलिए उसको कहते हैं मुरली। तो जैसे आता है ना, तो वाणी विलास करते हैं, तो अव्यक्त का जो वाणी लगा हुआ है, मुरली नहीं लगा हुआ है। हाँ, वो वाणी है, वाचा से निकली है, लेकिन मुरली नहीं है। मुरली सिर्फ एक भगवान की है, शिव की है मुरली। ब्रह्मा की मुरली नहीं कही जाएगी, इसलिए अव्यक्तवाणी में ही बोल दिया। समय समय पर संदेशियों के द्वारा जो वाणी चलाते हैं वो वाणी है, सिर्फ अव्यक्तवाणी, उसे मुरली नहीं कहेंगे। हाँ जी, अमन की बात बताइए। अमन स्थिति में जाने के लिए श्रेष्ठ उपाय बताइए आप। अमन स्थिति में अमन हाँ, रहने के लिए श्रेष्ठ उपाय श्रेष्ठ उपाय है सिवाय बिंदी के और किसी को याद ही मत करो। प्रैक्टिस करते करते अमन हो जाएंगे। 63 जन्म लगे हैं, मन चंचल 100% बन गया, तो कुछ तो टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में। क्या प्रैक्टिस करें? अपन को आत्मा समझे, बिंदु समझे। तो इधर उधर भागता रहता है, मन तो इधर उधर चल भागता रहता है। हाँ, तो अभ्यास कितने जन्मों का पड़ा हुआ है? 63 जन्मों का अभ्यास पड़ा हुआ है। उस अभ्यास को समाप्त करने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए, नहीं चाहिए?
तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बाबा एक अव्यक्त वाणी जो गुलजार दादी के पहले संतरी दादी में चला है, उसका क्या बाबा का क्या राज है? ठीक है, टिक्कन दादी में चली, संतरी दादी में चली, ये तो संदेशियों के द्वारा जो वाणी चलती है उसे मुरली नहीं कहा जाता, वो सिर्फ अव्यक्त वाणी है। और तो दोनों में अटैचमेंट है ब्रह्मा बाबा को, दोनों आत्मा के हैं? पहले संतरी दादी में एक ही मुरली चली है और बाद में गुलजार दादी में सारा पूरा पाठ चला है। हाँ, गुलजार दादी को भी सजेस्ट तो ब्रह्मा बाबा ने किया ना, और गुलजार दादी को ही सजेस्ट क्यों किया, किसी और को सजेस्ट क्यों नहीं किया? इसका भी कोई कारण होगा या नहीं होगा? उसके पहले संतरी दादी को सजेस्ट किया, इसका कुछ? वो तो थोड़े समय के लिए, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद किसको सजेस्ट किया? गुलजार दादी को, उन्हीं को क्यों किया? नहीं, संतरी दादी के द्वारा भी शरीर छोड़ने के बाद ही वाणी चली है। चली, लेकिन वो परमानेंट के लिए नहीं चली। हाँ, अंत तक जो वाणी चल रही है वो गुलजार दादी के द्वारा ही चल रही है। तो उसका कारण है कि मनुष्य आत्मा भूत प्रेत बनती है, सूक्ष्म शरीर धारण करती है, और जहाँ उसका लगाव रह जाता है, उस लगाव को पूरा करने के लिए वो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। तो गुलजार दादी जब बच्ची थी बहुत आकर्षक थी, ब्रह्मा बाबा उसे बार बार अपने पास बुलाते थे और वो भाग जाती थी। सारी जिंदगी वो ब्रह्मा बाबा के नजदीक नहीं आई, और ब्रह्मा बाबा की डिड्या उस बच्ची पर बनी रही। उसे डिड्या ने भूत प्रेत बना दिया, शरीर छोड़ा और उसी को सजेस्ट किया। नहीं, वो ज्यादा माने वो इसी को ज्यादा माने इसकी। नहीं माने, नहीं माना तो ज्यादा कुमार का दादी को। इन सभी सितारों में जास्ती खातिरी होती है कुमार का की, ऐसे मुरली में बोला है। उसमें बोलते हैं पीडीटी 7-8 जन्म से वो किस बेस पे कैसे कर सकते हैं? बोले 7-8 जन्म से वो पवित्र है, ऐसा कौन ऐसा बोलते हैं? कौन गुलजार दादी का कौन बोलते हैं? मिक्के में ही बहनें ही बोलती है। मनुष्यों की वाणी पर विश्वास आप कैसे कर लेते हैं कि वो सच्ची है? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई, और सुनेंगे। बाबा, हाँ, जो सूर्यवंश का जो बीज है, संगम युग में उसको संगम युग में इसको 9 धर्म का उसका शूटिंग होता है क्या? 9 धर्म का शूटिंग होता है, शूटिंग रिहर्सल होता है। हाँ, होता है क्या? 9 धर्म का शूटिंग नहीं होती। मतलब जो सूर्यवंश के असली जो बीज है, जो अभी यहाँ जो जितने बैठे हुए हैं वो सब जरूरी है कि अंत तक एक बाप की ही बात मानेंगे। तो बाबा बताया जो शरीर रहते रहते जो दूसरा धर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ वो बाबा का असली बच्चा है। हाँ, तो इस संगम युग में उसको 9 धर्म का तो शूटिंग होगा। हाँ, चलो से ज्ञान में चल रहा, कोई इस्लाम धर्म का बीज आया, उसका साथ बातचीत हो गया, उसका चल रहा, लेकिन उससे फिर जी मतलब ये डिटेल्स करके बाबा के साथ आ गया। ऐसे तो 9 धर्म का शूटिंग होता है सूक्ष्म में। संपर्क में ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में यदि कोई इस्लाम या मुस्लिम धर्म की आत्मा कनेक्शन में आती है, कनेक्शन में आने से कुछ नहीं होता। कोशिश करता है कोशिश करने से भी कुछ नहीं होता। भूल जाओ, ये जाओ, ऐसे उनके प्रभाव से प्रभावित होना माना प्रजा बनना। हाँ, अगर प्रभावित हो गया तो प्रजा बन जाएगा। ऐसे 9 धर्म का शूटिंग होगा ना? हाँ जी, हो रहा है। बाबा ऐसा सर मेरा साथ हुआ है। अच्छा बाबा, आपने जो गुलजार दादी और ब्रह्मा बाबा के प्रवेश का जो स्पष्टीकरण दिया ना, तो उससे एक बात भी साबित हो सकती है क्या कि ब्रह्मा बाबा 63 जन्मों में और गुलजार दादी दोनों एक दूसरे के युगल बनेंगे, क्योंकि अभी वो आत्मा उस पर सवार हो रही है
ऑक्यूपाई कर रही है, उसको कंट्रोल प्रवेश करके लंबे समय तक पाठ चल रहा है ना उनका। तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है क्या कि द्वापर कलयुग के जितने भी ज्यादातर जन्म है तो ब्रह्मा बाबा की वो युगल बनेगी गुलजार दादी, ऐसा कह सकते हैं हम? क्या अभी वो सवाल हो रही है ना उसके ऊपर। ब्रह्मा बाबा उस बच्ची को बच्ची के रूप में आकर्षित कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था कि पत्नी के रूप में आकर्षित कर रहा था? ये तो तुम कुमार हो इसलिए ऐसा सोच रहे हो। कुमारों को बस एक ही डाव लगी रहती है। बच्चियां तो ढेर है ना, और ढेर बच्चियां, वो तो छोटी बच्ची थी ना ब्रह्मा बाबा के टाइम पर। उस समय दूसरी भी तो छोटी ढेर सारी बच्चियां वो थी, जैसे कि सरस्वती बच्ची है तो मुरली में क्या बोला है? ओम राधे सरस्वती ब्रह्मा बाबा की पत्नी थी या बेटी थी? अगर हम सोचें कि नहीं वो तो ब्रह्मा बाबा की पत्नी थी तो हमारा सोचना गलत है या अच्छा है? सही है? श्रीमत के बरखिलाफ है या श्रीमत के अनुकूल है? गलत है। और इसी से कनेक्टेड आज की मुरली में एक पॉइंट आया क्या कि मम्मा तो जरूर चाहिए, बाबा भी चाहिए, तो बच्चा कहाँ से आएगा? माना मम्मा बाबा ये तो युगल के रूप में यज्ञ के आदि की तरफ इशारा दिया। यज्ञ के आदि में पहले माँ या पहले बाप? दोनों साथ साथ। पहले भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ा? तो उसके लिए माँ चाहिए। तो जो जगदम्बा थी वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन बनी, वो माँ बनी, लेकिन ज्ञान का फाउंडेशन नहीं। काय का फाउंडेशन? सुनने सुनाने का फाउंडेशन। और प्रजापिता ज्ञान का फाउंडेशन बना। तो ब्राह्मण तो बना, ब्राह्मण रूपी बच्चा तो पैदा हुआ, लेकिन बिना अम्मा के पैदा हो गया क्या है? हाँ, कौन थी अम्मा? जगदम्बा ही अम्मा हुई। माँ जरूर चाहिए। पूरी संख्या को शून्य के साथ गुणाकार किया जाएगा, पूरी संख्या को शून्य के साथ गुणाकार किया जाएगा तो उसका रिजल्ट शून्य आता है। इतने सारे ब्रह्मा कुमार से रहते बोले को मानेंगे तो उसका रिजल्ट शून्य ही आएगा। शून्य का गुणे के साथ, वो किसी भी संख्या के साथ गुणा किया जाएगा तो शून्य आएगा। गुणा क्या? धन किया जाए, ऋण किया जाए, भाग दिया जाए तो कुछ भी नहीं आएगा। शून्य के साथ साकार चाहिए, अंक ही चाहिए। और बेसिक में जो बाबा माउंट आबू में जो मूलियाँ चलती है, सीजन चलती है, तो उसकी डेट कौन फिक्स करती है? वो बाबा आने की जो डेट सब कुछ है वो फिक्स होती है। हाँ। वो किसने की है? राधिया ने के ट्रांस में जाके। दुनिया में भूत प्रेतों का धंधा चलता है कि नहीं? आवाहन करते हैं कि नहीं? उनको जो आवाहन करते हैं तो आवाहन कराने वाले औलिया होते हैं कि नहीं? औलिया होते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ भी औलिया बैठे हुए हैं। अभी तो कुमार का दादी नहीं है। उस समय जब कुमार का दादी थी तो वो निश्चित करती थी कि बाबा कब आएंगे, उनके द्वारा निश्चित होता था, डेट अनाउंस होती। अभी कोई तो मुखिया होगा, जो मुखिया होता है, जो मौलवी होता है, वो उनका आवाहन कराता है और वो उस टाइम पर आते हैं, डेट अनाउंस की जाती है। फिर आना ना आना उनकी इच्छा के ऊपर है। डेट तो अनाउंस हो गई। फिर इस बारी जब डेट अनाउंस हुई
सीजन के शुरुआत में तो आए क्या? नहीं आए। उन्हें जहां जाना था वहां चले गए। कोई उससे भी ज्यादा जरूरी काम उनकी बुद्धि में बैठा है या नहीं बैठा है? बैठ गया। गुलजार दादी हॉस्पिटल में पड़ी रही अहमदाबाद में, वहां पार्ट नहीं बजाया। आबू रोड में भी नहीं आए। जहां ज्यादा जरूरत समझी, अरे एडवांस ज्ञान भी ले रहे हैं वो आत्मा या नहीं ले रही है? तो निश्चय बुद्धि बनता है या अनिश्चय बुद्धि ही एक जैसा बना रहता है? निश्चय बुद्धि भी बनते जाते हैं। तो जहां उनका निश्चय उस समय बैठा था वहां का कार्य करना उन्होंने जरूरी समझा। वो कार्य संपन्न होने के बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ। जब यहां अनाउंसमेंट हुआ उसी टाइम पर वो काम भी पूरा हो गया। क्या पहली बार कौन सी तारीख को आए थे? ब्रह्मा बाबा पहली बार कौन सी तारीख को आए थे? कौन से महीने में? 15 अक्टूबर को आए ही नहीं है। कब आए हैं? हाँ 3 अक्टूबर को। अक्टूबर में बीच में कभी आए ही नहीं है। 21 तारीख को 21 अक्टूबर को महीना याद नहीं। चलो पक्का कर लेना, देख लेना है। इसी सीजन में अनाउंसमेंट हो गया, पार्टियां पहुंच गई और बाबा नहीं आए। बोले गुजरात की तबीयत खराब है,